और आगे बढ़ते हैं बात तो झारखंड आयोग की, जिसके झारखंड वित्त आयोग झारखंड में निष्क्रिय है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को पूरा नहीं करने वाले राज्यों को वित्तीय वर्ष 2024-26 का अनुदान नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार के द्वारा इससे संबंधित सूचना झारखंड सहित देश के सभी राज्यों को भेज दी है। झारखंड को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में मिल रहे अनुदान के बंद होने की संभावनाएं पैदा हो गई है। और आपको बता दें कि झारखंड में पिछले 5 साल से राज्य वित्त आयोग पूरी तरह निष्क्रिय है। आयोग में अध्यक्ष और कर्मचारी नहीं है, कार्यालय में ताला लटका है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अगले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में 2736 करोड़ रुपए मिलने हैं, जिसको लेकर सियासत भी हो रही है। और बीजेपी इस अनुदान की राशि को लेकर सरकार पर तंज कस रही। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि जनता के हित के लिए पैसे खर्च हो, सिर्फ लूट की छूट है। आयोग से जो भारत सरकार से पंचायतों के लिए और नगर निकाय के लिए जो पैसे आने वाले हैं, वो अगर यह सरकार वित्त आयोग का गठन नहीं करती है, राज्य वित्त आयोग का, तो वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब आप समझ लें कि यह सरकार किस प्रकार से गांव शहर का विकास करना चाहती है। इनकी नीति और नियत इससे स्पष्ट झलकती है कि इनकी नीति नियत क्या है। नहीं, देखिए, अब प्रदेश कांग्रेस के सशक्त नेतृत्व और सरकार के साथ बेहतर समन्वय का परिणाम है कि अब बोर्ड निगम की सूचना जारी हो रही है। और अभी आप देखें कि अभी 2 दिनों पहले 2 बोर्ड निगमों का गठन हुआ है और अभी और भी पाइपलाइन में बोर्ड निगम लगे हुए हैं। हमें लगता है कि बहुत जल्द तमाम आयोग, तमाम बोर्ड निगमों का गठन जो है बहुत जल्द कर लिया जाएगा। इसके नेता प्रतिपक्ष का तो विषय ही अलग है। वो तो भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता के कारण और कई एक आयोग भी उसके चपेट में आ गए हैं। हम चूंकि भाजपा की हठधर्मिता है, किसी दूसरे को वो बना नहीं रहे हैं प्रतिपक्ष का नेता, कंघी छाप से चुन के आए हुए व्यक्ति को फूल छाप में नेता बनाना चाहते हैं, तो उसकी सुनवाई हो रही है जो समुचित कोर्ट है उसमें। जब तक फैसला नहीं आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए किसी दूसरे को नामित करना चाहिए, लेकिन हठधर्मिता पर अड़े हैं, उसी के कारण कई आयोग का पद। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ गई हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। रुचि, झारखंड में वित्त आयोग को लेकर सियासत भी खूब तेज हो रही है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? बिल्कुल अमित, देखिए सही कहा आपने। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होते हैं, जैसे वित्त आयोग की बात करें या लोक आयुक्त या सूचना आयोग की बात करें, कई ऐसे आयोग के पद जो हैं वो रिक्त हैं। वहीं अगर निगम बोर्ड की बात करें तो हालांकि इस में सरकार थोड़ा आगे बढ़ी है और निगम बोर्ड में कांग्रेस के नेताओं को जगह मिली है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी अब कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलने वाली है। तो देखिए, ये जो पद हैं वो रिक्त हैं और इसका मुख्य कारण ये भी है, जैसे सूचना आयोग के पद इसलिए भी नहीं भरे जा सकते हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी अहम होती है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप ऐसे भी लग रहे हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टी भाजपा कह रही है कि प्रमुख जो पद हैं वो भरने के सरकार प्रयास नहीं कर रही है। सरकार अगर चाहेगी तो ये जो पद हैं वो भरे जाएंगे, लेकिन नहीं चाहती है कि जो विकास की योजनाएं हैं जिसकी समीक्षा जो है वो हो सके। देखिए, वित्त आयोग की जहां तक बात है अमित, तो 2000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है वो यूं ही रह जाएगी। उसका लाभ जो है झारखंड की जनता को नहीं मिल पाएगा, यानी झारखंड वासियों को नहीं मिल पाएगा। इसके तहत जो है वित्त आयोग यानी केंद्र से भी लेटर जो है वो जारी हुआ है। वैसे प्रदेश में जहां की वित्त आयोग के पद खाली हैं उसमें झारखंड का भी नाम है। झारखंड में भी वित्त आयोग पिछले 5 सालों से यानी 2018 से ही उसके जो पद हैं यानी अध्यक्ष और जो सदस्य के पद हैं वो खाली हैं और कार्यालय में ताला लटका हुआ है। वहीं अगर बात करें महिला आयोग की या बाल संरक्षण आयोग की, उसके कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं। सूचना आयोग के कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं। हालांकि देखिए, सत्ताधारी दल हो या सत्ता में सहयोगी दल हो, उनका कहना है कि जल्द ही ये सभी पद जो हैं वो भरे जाएंगे। लेकिन आज रिक्त रहने के पीछे बड़ा कारण जो है वो भाजपा आज तक अपने नेता प्रतिपक्ष यानी विधायक दल को नहीं चुन पाई, विधायक दल नेता को नहीं चुन पाई है। और हम ऐसे नेता को स्वीकार कर ही नहीं सकते, यानी कि इन्होंने बाबूलाल मरांडी को चुना था और बाबूलाल मरांडी को ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है
और वो इसलिए स्वीकार करने को तैयार नहीं है क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़ा था और उसके बाद जो है ये भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा ने इन्हें सहर्ष स्वीकार करते हुए विधायक दल का नेता चुना था। जी देखिए जो सत्तारूढ़ दल है, सत्ता में सहयोगी दल है, उनके तरफ से कई नाम सुझाए जा रहे हैं, जैसे सीपी सिंह का नाम है, नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम है और भी कई वरिष्ठ नेताओं का नाम ये ला रहे हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अगर चाहेंगे तो वो दूसरा नाम सुझा सकते हैं। लेकिन ये भी एक जिद पर अड़े हुए हैं कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा जो है वो बाबूलाल को ही देना होगा। देखिए मामला और पेच इसमें भी फंसा है, लेकिन आयोग के पद कैसे भरे जाएं, जल्द से जल्द निगम के बोर्ड के पद कैसे भरे जाएं, इसे लेकर के सियासत चल रही है। हालांकि इन सब के बीच सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही इन सभी के जो पद है चलिए वो इस भरे पूरी जाएं। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रुचि शर्मा आपका। रुचि शर्मा हमारी संवाददाता बता रही थी कि वित्त आयोग के गठन नहीं होने को लेकर सियासत खूब तेज हो रही है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच देखना होगा जो राशि केंद्र के द्वारा दी जाती है उसका उपयोग कैसे हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल